हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा खेल किसे कहते हैं। परिभाषा, प्रकार, महत्व, उद्देश्य एवं विशेषताएं सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे खेल। खेल बालक का मूल प्रवृत्ति और प्रेरणादायी तथा रचनात्मक क्रियाओं की अभिव्यक्ति करने वाली क्रिया है, जिसे मनोरंजन के साथ साथ आनंद की प्राप्ति होती है। उसे हम खेल कहते हैं। यानी कि बालक की मूल प्रवृत्ति, बालक जब जन्म लेता है तो उसका मूल प्रवृत्ति होता है उस समय से लेकर जीवन में किसी भी उम्र तक खेल खेला जा सकता है। और खेल कई प्रकार के होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। और प्रेरणादायी, कुछ खेल खेलने से हमें प्रेरणा मिलती है, कुछ खेल खेलने से हमें कोई चीज़ की रचना कर देते हैं। और यही सारी चीज़ें जो होती है, कुछ खेल खेलने से हमें मनोरंजन की अनुभूति होती है, आनंद आती है, तो उसे हम खेल कहते हैं। देखेंगे खेल के माध्यम से बालक के दो प्रकार हैं, बालक के दो प्रकार, खेल के नहीं। ठीक है, बच्चों के दो प्रकार है। कौन से? पहला है जैविक परिवर्तन और दूसरा है मनोगत्यात्मक परिवर्तन। जैविक परिवर्तन में क्या होता है कि बच्चों के शारीरिक विकास से संबंधित होता है। शरीर का विकास यानी कि बुद्धि का विकास हो गया, लंबाई, चौड़ाई, वजन, ये सारी चीज़ें का विकास होता है। और मनोगत्यात्मक में क्या होता है, इसमें बच्चों का व्यवहार, मूल्य, आदर्श, संवेग, नैतिकता और भावनाएं पक्ष देखने को मिलती है। यानी कि इसमें बच्चे का जो व्यवहार है, उसका मूल व्यवहार कैसा है, यानी कि जन्म लेते के समय, उसके बाद उनका उसका व्यवहार कैसा है, आदर्श, नैतिक, उसके भावात्मक कैसे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें जानने को मिलता है। खेल के प्रकार निम्न होते हैं, वैसे मैंने 4 दर्शाया है। पहला है रचनात्मक खेल। इस खेल में बच्चे जैसे मिट्टी मिट्टी से खेलते हैं, कभी मिट्टी को गीला करके कोई ना कोई सामान बनाते हैं, कोई ना कोई नई चीज़ बना देते हैं, जैसे बर्तन वगैरह हो गया, खिलौने का कोई सब पार्ट बना दिया, तो ये सारी चीज़ें बनाते हैं। और परीक्षात्मक खेल में क्या होता है कि इस खेल में बच्चे खिलौने में लग जाते हैं और खिलौने का परीक्षण करते रहते हैं, कि जैसे कि कोई कार हो गया, कोई ट्रक हो गया, कोई बस हो गया, उसको बार बार देखते हैं उलट के पलट के, और फिर उसके बारे में सोचते हैं, परीक्षण करते हैं। उसे हम कहेंगे परीक्षणात्मक खेल। उसके बाद आता है गतिशील। यानी कि कुछ खेल ऐसा होता है जिसको हम खेलते हैं तो हमारे अंदर, हमारे शरीर में गतिशील हो जाती है, जैसे कि उछलना, कूदना, लटकना, भागना, दौड़ना, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को गतिशील रखती है, उसे हम गतिशील खेल कहेंगे। 4 नंबर है बौद्धिक खेल, जो कि बुद्धि से, दिमाग से खेला जाता है। कई सारी ऐसे खेल हैं, जैसे कि शतरंज हो गया, लूडो हो गया, रिमोट वाली कार चलाना हो गया, फिर रिमोट वाला एरोप्लेन को उड़ाना हो गया। कई सारी चीज़ें जो है हमारे बौद्धिक यानी कि दिमाग से खेल खेले जाते हैं। उसके बाद हमारे ये 4 हैं, और वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने 4 निम्न निम्न बताया है, जो मुख्य है वो। खेल के महत्व एवं विशेषताएं। तो खेल के जो उद्देश्य हैं वो क्या है, उसके 2 पहलू हैं। पहला है मनोरंजनात्मक, यानी कि मनोरंजन, और स्वास्थ्य, यानी कि हम ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें हमें मनोरंजन भी हो और हमारा स्वास्थ्य खराब ना हो। ठीक है, इसलिए उसके 2 पहलू हैं। आप देखेंगे खेल का महत्व। खेल खेल मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। खेल खेलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के मानसिक के लिए, शारीरिक जो हमारा चाल ढाल है उसके लिए भी, सामाजिक विकास, जैसे कि पूरा देश में, पूरा समाज में प्लेयर हो गए, खिलाड़ी, बैडमिंटन हो गए, फुटबॉलर हो गए, बैट बॉल खेलने वाले हो गए, तो ये सारे हमारे सामाजिक और देश के लिए भी खेल खेलते हैं। यह हमें स्वस्थ रखने और दिमाग की क्षमता को विकसित करने के लिए, सामाजिकता का अभ्यास करने के लिए, टीम वर्क करने वाली अवसर प्रदान करती है। यानी कि जो हम खेल खेलते हैं सामाजिक खेल, उसमें हमेशा टीम होता है, यानी कि 10 का हो गया, 12 का हो गया। कबड्डी में भी 24 होते हैं, 12 होते हैं, तो कई सारे जो टीम के साथ जो खेल खेला जाता है उसे हम सामाजिक खेल कहते हैं। और जो हमारा देश के लिए, समाज के लिए खेला जाए, उसे हम सामाजिक खेल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमारा खेल के महत्व एवं विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या है, महत्व मैंने अभी बताया, विशेषताएं देखेंगे तो 4 मैंने लिखा है इसमें भी। तो पहला है खेल। खेल हमें विकास, लचीलापन, नेतृत्व, जवाबदेही, सम्मान और सहनशीलता जैसी चीज़ सिखाने में मदद करती है। जो बच्चा एक दूसरे से मिलता नहीं है, बोलता नहीं है, वो खेल के माध्यम से एक दूसरे से पूछता है, बोलता है, उसके साथ दौड़ता है, भागता है, नेतृत्व करता है, जवाबदेही, यानी कि हम उसे कहेंगे जब मैं पानी पीने जा रहा हूँ तो तुम्हें देखभाल करना है, तो वो बच्चा जो है अपनी जवाबदेही का भी सामना करता है। और उसके अंदर सहनशील, यानी कि कोई भी चीज़ को सहने की भी क्षमता आ जाती है। और खेल में बहुत सारी चीज़ें हमें नया नया तरह का सीखने को भी मिलता है, क्योंकि कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं, कुछ ज़्यादा तेज होते हैं, कुछ मंदबुद्धि होते हैं, तो एक दूसरे से सभी सीखते भी हैं। दूसरा होता है हमारा बाल विकास। इस खेल में क्या होता है कि बच्चों और युवकों में संज्ञानात्मक,
शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यानी कि जो बाल विकास जो खेल है उसमें बच्चे, युवा जितने भी लोग हैं वो इस खेल को खेल सकते हैं। सामाजिक के लिए, शरीर के लिए, अपनी भावनाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए खेल खेलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बड़े-बड़े लोग हैं वो भी एक भागम-भागी वाला खेल खेलते हैं। योगा के माध्यम से भी खेल खेला जाता है, तो ये लोग खेलना पसंद करते हैं। तीसरा है खेल की अवधारणाएँ के कारण ही बच्चों में तनाव कम होता है और उनका मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मूड जो है अच्छा होता है। खेल की अवधारणाएँ के कारण यानी कि जो बच्चा होता है कभी-कभी क्या होता है कि मम्मी ने उसे डाँट दिया, वो बहुत ही गुस्से में है, बहुत ही तनाव में है और उसका मूड सही नहीं है, लेकिन अगर उसके खेलने वाले साथी आ जाए तो वो खेल खेलने चले जाते हैं क्योंकि उनका मूड अच्छा हो जाए। 4 नंबर में आता है खेल बच्चों को मजबूत और प्राकृतिक तरीके से शारीरिक गतिविधियों और बढ़ने में व्यायाम, मज़ेदार और आत्मनिर्भर हो जाता है। यानी कि खेल जो है बच्चे को मजबूत बनाता है। जैसे बच्चा दौड़ भाग करे तो उनकी नसल मसल जो है वो मजबूत होती है प्राकृतिक तरीके से, यानी कि दौड़ने पर, भागने पर शरीर में हवा, पानी सारी चीज़ें जो है वो लगती है और गतिविधि बढ़ने से व्यायाम या फिर कोई भी खेल होता है या आत्मनिर्भर बनना होता है वो ज़्यादा ही मज़ेदार हो जाता है और इसे हम खेल बच्चों को मजबूत के नाम से जानते हैं। खेल की अवधारणाएँ, खेल का महत्व, खेल की विशेषताएँ, उद्देश्य, इस टॉपिक पर मैंने चर्चा करा है। खेल के हर एक टॉपिक इस वीडियो में कवर हो गया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।